एक शॉर्ट वीडियो से मुझे कुछ आइडिया मिला, कुछ क्यूरियोसिटी जगह मेरे मन में, वो भी आइंस्टाइन के बारे में। एंड आपको पता है कि मैं इससे पहले हेनरी फोर्ड के बारे में कुछ कहा था। बेसिकली वो सब चीजें हिस्ट्री के बारे में नहीं, कि हेनरी फोर्ड ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, वो सब नहीं। मैं जस्ट ये समझना चाहता था एंड आप लोगों को भी समझाना चाहता था कि एक्चुअली कर्म फल कर्म फल एक्चुअली किस तरीके से लोगों के ऊपर काम करता है। वैसे ही आइंस्टाइन के ऊपर कर्म फल काम किया, उसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो गूगल जिमिनाई के ऊपर होगा। गूगल जिमिनाई ने मुझे ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, तो ओपिनियन बेस्ड होगा इस गूगल जिमिनाई के ऊपर। और बेसिकली यहाँ पर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो कर्मफल है वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मतबात को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो, सभी का जो चिंताधारा है वो देखो, एंड देखने के बाद अगर लगे कि हाँ, मुझे इस जगह पर मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो उसको पकड़ लो एंड उससे आगे बढ़ो। किसी को एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी नहीं, किसी और को भी नहीं। आइंस्टाइन का जो चीज मैंने देखा, देखो पहले जो वीडियो था, जो शॉर्ट वीडियो था, पता नहीं वो शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ या फिर नहीं। अ, हो सकता है दे दूं, या उसके बाद कुछ हो जाए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मतलब मैं डिस्क्रिप्शन को अच्छे से मैं कर नहीं पाता। टाइटल भी जितना भी टाइटल हो सकता है वो टाइटल मैं दे देता हूँ। और उसके बाद थंबनेल तो मैं देता ही नहीं, सिर्फ टाइटल देकर छोड़ देता हूँ एंड मेरा नंबर जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, बस। और कुछ ज्यादा मैं यहाँ पर करता नहीं। तो अगर किसी को लगे कि करना चाहिए तो आ जाना, ठीक है। अ, इस चैनल को हेल्प कर देना अगर आप करना चाहते हो। बाद बाकी मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि इस चैनल की हेल्प होनी चाहिए तो आ जाना, नंबर है, कांटेक्ट कर लेना एंड आप कर लेना। ठीक है। हम्म। तो जो वीडियो मैंने देखा था उसमें ये बता रहा था कि आइंस्टाइन के एक दोस्त थे, मैसेल बेसो नाम का एक दोस्त था, बहुत घनिष्ठ मित्र था, ठीक है। जैसे जेठालाल और तारक मेहता थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, वैसे ही आइंस्टाइन और मेसेल बेसो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। अभी बेसो ने क्या किया है, उसको बहुत ज्यादा हेल्प किया है उसके थ्योरीज में, जो भी मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था। एंड बेसो जो था वो भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। आई थिंक वो गणित में कुछ था, गणित में कुछ डिग्री लिया था। एंड आइंस्टाइन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था उसमें। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए वो आइंस्टाइन क्या है, आइंस्टाइन कभी भी ज्यादा क्लासेस नहीं जाता था, तो जो नोट्स है वो सब कुछ बेसो ही उसको दे देता था। तो इससे मतलब वो जो शॉर्ट वीडियो था वो देखने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ठीक है, इसके बारे में तो मुझे अब मतलब पता नहीं था, मुझे कल ही पता चला। तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया कि आइंस्टाइन, जो पहला जो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने क्या कुछ खराब काम किया है। तो आंसर आया कि ऑब्वियसली आइंस्टाइन ने कुछ खराब काम किया है। पहला जो खराब काम किया है वो ये है कि उनका जो वाइफ था, उनके वाइफ के ऊपर कुछ खराब व्यवहार किया था,
ठीक है, संपर्क अच्छा नहीं था। उसकी जो बीवी था वो था मैरिक। तो मैरिक के साथ उसका जो संपर्क था वो अच्छा नहीं था। एंड हाँ, जो बेसो था ना, वो बेसो क्या किया। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बेसो ने क्या किया। बेसो ने डिवोर्स देने में हेल्प किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेसो ने डिवोर्स देने में क्यों हेल्प किया। क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर सुनोगे, मैं ये पहले आप मतलब आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो मैरिक था, जो आइंस्टाइन की जो बीवी थी, ठीक है, पहला स्त्री मतलब पहला बीवी थी मैरिक। वो क्या थी, आ, उसको आइंस्टाइन ने एक से ज्यादा बार आ, बेवफाई की थी। ठीक है, आइंस्टाइन ने बेवफाई की थी। मतलब मुझे पता नहीं बेवफाई का मतलब क्या है। हो सकता है कि बेवफाई का मतलब ये है कि चीट करना। हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, तो चीट किया था मैरिक को, जो आइंस्टाइन की जो बीवी थे, प्रथम जो बीवी थे, उनको चीट किया था। एंड बाद में डिवोर्स देने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कठिन रूल्स उस उनके बीवी के ऊपर आरोप किया था, कठिन रूल। और ये भी प्रॉमिस किया था आइंस्टाइन ने कि जो नोबेल जो पुरस्कार है, वो नोबेल पुरस्कार का जो आधा जो अर्थ है, आधा जो उसको पैसा मिले, मतलब आधा जो पैसा न, उसको मिलेगा नोबेल प्राइज से, वो आधा पैसा वो मैरिक को दे देगा। बट जो जो चुक्ति था, उसमें क्या था कि उस चुक्ति के ऊपर, उस कागजात के ऊपर क्या था, मैरिक यानी कि आइंस्टाइन के प्रथम स्त्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उस क्या कहते हैं उसको, दस्तावेज के ऊपर। ठीक है, प्रमाण जो पत्र होता है, कागजात होता है, उसके ऊपर मैरिज का कोई मतलब कि आइंस्टाइन के प्रथम स्त्री के ऊपर कोई उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आइंस्टाइन क्या किया। आइंस्टाइन अपने स्त्री को, अपने वाइफ को धोखा दिया। एंड ये प्रॉमिस किया कि मैं नोबेल प्राइज का आधा पैसा तुमको दे दूंगा। बट जो कागजात में वो था, वो कागजात में उसके स्त्री का, उसके बीवी का कोई नियंत्रण नहीं था। उसके बाद दूसरा और चीज है कि संतान के प्रति आचरण। तो उसका जो संतान था, उसका जो लड़का था, वो स्किज़ोफ्रेनिया जो मानसिक रोग है उससे वो पीड़ित था। बट आइंस्टाइन मतलब उसका जो छोटा लड़का था, छोटा लड़का, आई थिंक, हाँ, छोटा जो लड़का था, उसका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक मानसिक प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था। बट आइंस्टाइन अच्छे से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आइंस्टाइन। एंड इसी वजह से उसका जो मतलब उसके जो बच्चे का मतलब एडवर्ड का जो मानसिक रोग है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। एंड आइंस्टाइन एडवर्ड को बहुत ही कम ही देखता था, देखभाल तो नहीं करता था, और देखने भी जाता था बहुत कम ही देखने जाता था। तो ये सब जो दिख है वो आ, इन सब दिकों से पता चलता है कि हाँ देखो, पारिवारिक दिक से आइंस्टाइन अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, बीवी को ऐसा किया, बीवी को धोखा धोखा दिया, अपने बच्चे को संभाला नहीं, अपने बच्चे को, अपना बच्चा एडवर्ड
उसको अपने पापा की सबसे ज्यादा जब जरूरत थी, उस समय में उसके पापा उसके साथ नहीं था। ये प्रॉब्लम किया, ये आइंस्टाइन ने खूब गलत किया मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप बोलो। तो ये मुझे पता चला कि आइंस्टाइन ने ये सब खराब काम किया था। एंड उसके बाद मैंने और भी कुछ पूछा कि आइंस्टाइन भी क्या कुछ मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक समस्या में भुगते थे। तो मुझे पता चला कि उसका एस्पर्गर सिंड्रोम था, मतलब ध्यान नहीं देने वाला प्रॉब्लम। ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स है जो आई थिंक आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से जानना है तो ऑब्वियसली रिसर्च करना। उसके बाद डायलेक्सिया था, सॉरी, डायलेक्सिया बता रहा हूँ, डिसलेक्सिया था। मतलब कि बचपन में वो बात देरी से कर पाया। एंड पढ़ाई लिखाई बहुत देरी से स्टार्ट किया। मतलब देखो, जब आइंस्टाइन के, देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है कि आइंस्टाइन के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस देखा है। एंड मेरा पैर यहाँ पर आ रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा पैर यहाँ पर आ रहा है, सॉरी। हाँ। तो क्या है कि हम्म, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री देखा है आइंस्टाइन के ऊपर। आइंस्टाइन को इतना ज्यादा अच्छा इंसान माना जाता था। और मतलब, हाँ, एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर पहले पूछ लूं, नहीं तो मेरे दिमाग से बाहर निकल जाएगा। ये सो आइंस्टाइन ডিভোর্স এর জন্য হেল্প করেছিল, কিন্তু ডিভোর্স এ তো আইনস্টাইন আইনস্টাইন আইনস্টাইনের কোনো দোষ ছিল না। আইনস্টাইনের আইনস্টাইনের আহ, স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না। তাহলে তো এসো এটা খারাপ করেছে। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा, एंड ऑब्वियसली इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आ, बेसो ने आइंस्टाइन के डिवोर्स में उसको हेल्प किया था। सो आइंस्टाइन के डिवोर्स में हेल्प किया था। तो ऑब्वियसली बेसो को मालूम था, या फिर मालूम नहीं भी हो सकता है। आ, आइंस्टाइन की बीवी को तो कोई आइंस्टाइन की बीवी का तो कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं, सॉरी, दोस्त नहीं है, नहीं, दोस्त, मतलब कि कोई गलतियां नहीं है, गलती नहीं है। उसको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस में उसको नियंत्रण नहीं दिया। तो आइंस्टाइन के वाइफ का कोई दोस्त नहीं है, फिर भी बेसो ने डिवोर्स में हेल्प किया था, ये तो बेसो ने गलत काम किया। क्योंकि मैंने यहाँ पर पूछा कि बेसो ने कुछ गलत काम किया है, तो
वहां पर मुझे गूगल जिमिनाई में मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। बट मुझे ये चीज अभी याद आया, तो ये मैं पूछूंगा अभी। बट पहले बट पहले एक काम करता हूँ। पहले ये सब जो चीजें है, ये सब चीजें कवर कर लो, ठीक है? ये लास्ट में बताऊंगा, ओके? लास्ट में बताऊंगा। सो ओके 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 ओके, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, लेंदी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। 1 मिनट। हाँ। सो और भी कुछ था, डिसलेक्सिया था, आइंस्टाइन का एडीएचडी भी था, बहुत सारी कुछ था। ठीक है। अ, আইনস্টাইন তার শরীর খারাপ করেছে, তার ছেলের খারাপ করেছে, তাহলে আচ্ছা, আচ্ছা, আইনস্টাইন তার স্ত্রীর খারাপ করেছে, তার ছেলের খারাপ করেছে, তাহলে কেউ आइंस्टाइन নিয়ে आलोचना करे एगुलो के। हाँ। सो मैंने पूछा था कि आइंस्टाइन, मतलब मुझे दिखाई दिया कि आइंस्टाइन ने बहुत गलत काम किया, अपने स्त्री के ऊपर, अपने बीवी के ऊपर गलत काम किया, अपने बच्चे के ऊपर गलत काम किया। तो न्यूज़ मीडिया में ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाता? तो यहाँ पर अच्छा एक आंसर मुझे दे दिया कि देखने की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। कि हम लोग क्या करते हैं, आइंस्टाइन एज ए आर्टिस्ट क्या किया, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। उसके ऊपर उसने अपने लाइफ में क्या किया, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आइंस्टाइन ले लो या फिर कोई और ले लो, देखना कि उसके जो अचीवमेंट है उसके ऊपर ही लोग बात करते हैं, बट उसने जो खराब काम किया है उसके ऊपर बात नहीं करते। क्योंकि देखो, मीडिया, समाज, ये सब चीजें ही पोर्ट्रेट करते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल। और ये भी कहा जाता है, मतलब ये मैं ये जब रियलाइज हुआ मेरा, तब मैं चौंक गया कि ये भी लोग बोलते हैं कि अ, अगर फैमिली के साथ कनेक्शन खत्म हो जाए, दोस्तों के साथ कनेक्शन खत्म हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए। हाँ, हेल्थ खराब करने की जो बात है वो मुझे सुनाई दिया था इससे, क्या कहते हैं, आ, शाहरुख खान से। हाँ। तो शाहरुख खान ने कहा था कि नींदे भूल जाओ, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हेल्थ खराब होता है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ खराब होने दो, बट सक्सेसफुल होना है। मतलब ये क्यों बेचा जा रहा है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ये सारी चीजें क्यों बेचा जा रहा है अभी दुनिया में, मुझे पता नहीं। देखो, मैं कुछ अलग तरीके की बात कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोग पागल भी समझ सकते हो। ठीक है, पागल भी आप लोग मुझे समझ सकते हो। बट जिन लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि बहुत कम लोग होंगे उन लोगों को समझ में आएगा, बट जिन लोगों को समझ में आ रहा है, हैट्स ऑफ। तो बहुत ज्यादा मीडिया में, हमारे समाज में ये सब चीजें फैलाते जा रहे हैं कि अपना हेल्थ खराब कर दो, रिलेशनशिप खराब कर दो, आ, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, किसी के साथ बात मत करो, कोई काम नहीं आएगा, नेटवर्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और
पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो। ये जो क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, उसके ऊपर मेहनत करो। हाँ, मतलब गवर्नमेंट, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम है वो मतलब वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। देखो इसको एकदम सीरियसली मत ले लेना। हाँ, अगर इंटरेस्ट है इसके ऊपर बात करने का तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एंड क्या है कि हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि समाज, इंसान, सेलिब्रिटीज जो हायर पोजीशन पे है, वो लोग हमेशा ये पोर्ट्रेट करते हैं कि सक्सेसफुल हो जाओ, मार के। ऐसे भी, हाँ हाँ, ऐसे भी लोग पोर्ट्रेट करते हैं कि अगर कोई उठना नहीं चाहता, अगर कोई ऐसा है कि वो मतलब वो कर नहीं पा रहा है, अगर तुम्हारे क्लासमेट में एक एक तुम्हारा फ्रेंड है जो कर नहीं पा रहा है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहा है, तो हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि उसको इग्नोर करो, उसके साथ दोस्ती मत करो। क्यों? अपने बच्चे को रोबोट बनाने का एकदम बहुत ज्यादा कोशिश करने लग गया है पेरेंट्स लोग। जो भी हो, बहुत कुछ चीजें हैं इसके ऊपर बात करना, बाद में बात करूंगा। मैं आइंस्टाइन के ऊपर बात कर रहा था। तो आ, क्या है, सो खराब किया था आइंस्टाइन ने अपने, इसके ऊपर खराब किया था, अपने बीबी के ऊपर खराब किया था, अपने बच्चे के ऊपर खराब किया था काम, खराब काम किया था, ठीक है। सो वो सब चीजें क्यों नहीं दिखाता, पहला चीज तो हो गया कि पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा चीज है, ये है कि तथ्य क्या, तथ्य मतलब कि डेटा का लिमिटेशन। अभी आप एक चीज सोचो, एक 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 साइंटिस्ट, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है। अभी वो साइंटिस्ट की अगर हम लोग खराब चीजों के ऊपर तथ्य, खराब चीजों के ऊपर अगर डेटा संभाल के रखेंगे, तो लोग उसके जो आविष्कार है उसके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देंगे। एंड सबसे बड़ी बात है कि एक मिनट, पहले मैं ये पूछ लूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। सो हाँ। हम्म। ओके। तो डेटा का लिमिटेशन की बात कर रहा था मैं अभी। जस्ट मान लो कि आइंस्टाइन का अगर इतना ज्यादा आविष्कार है, उसमें अगर साफ साफ डेटा अगर मिल जाता कि आइंस्टाइन ने अपनी बीवी के ऊपर क्या किया,
अपने बच्चे के ऊपर क्या किया, ये इसका अगर साफ साफ इंफॉर्मेशन अगर मिल जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है वो उसके आविष्कार से हट के उसके उन सब कामों के ऊपर आ जाएगा। सभी व्यूअर्स का जो दृष्टि है वो वहां पर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो आइंस्टाइन, पता है आपको, मतलब अभी मैंने जो चीजें सर्च किया उसमें मैंने वही चीजें सर्च किया कि अमेरिका मतलब जो आइंस्टाइन थे वो जर्मनी में उनका वो जन्मे थे जर्मनी में, बट अमेरिका में ही उसका सिटीजनशिप मिल चुका था। ठीक है, तो अमेरिका अमेरिका के लोग देख रहे हैं कि आइंस्टाइन इतना ज्यादा अच्छा एक साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट की वजह से हमारा जो अमेरिका है ये सभी वर्ल्ड के सामने आ रहा है। तो हमें क्यों दिखाना है इसके नेगेटिव चीजें? इसीलिए नेगेटिव चीजें नहीं दिखाते। हो सकता है ये कारण हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, मेरे बातों को एकदम सीरियसली मत लो। ठीक है, गलत हो सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर जस्ट मेरा ओपिनियन ले लो, अपने अंदर बिल्ड करो। ठीक है, ओपिनियन लो। एंड हीरो वर्शिप, जो मैंने कहा, हीरो वर्शिप की वजह से आ, और ये भी था कि उस समय की जो चीज था, उस समय की जो समाज था, समाज का मूल्यबोध जो था, वो आज की समाज की मूल्यबोध से थोड़ा सा अलग था। इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हाँ वो गलत किया था, बट गलत तो ऑब्वियसली किया था। देखो, बीवी कौन है? बीवी को तुम लेके आए हो, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम लेके आए हो, एंड बीवी को अगर तुम कुछ प्रॉमिस करते हो एंड वो तुम अगर फुलफिल नहीं करते हो, तो तुम समाज को क्या दे सकते हो? अगर बीवी को ही कुछ नहीं दे पा रहे हो तो तुम समाज को क्या दे सकते हो? ये क्वेश्चन आता है ना। अभी ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई तूने क्या किया है? आइंस्टाइन के बारे में बात कर रहा है। आइंस्टाइन जैसा इतना इतना जो आइंस्टाइन जैसा इतना बड़ा साइंटिस्ट, जिनके लिए हम लोगों ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में हम लोगों को समझ में आया, उनके उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मुझे मान लो कि मैं पागल हूँ। मुझे मान लो, ठीक है, मैं पागल हूँ, ऐसा ही मान लो मुझे। ठीक है, ऐसा ही मान लो मुझे कि मैं पागल हूँ। ठीक है, एंड मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो मेरे ओपिनियन है। मैं ये चीजें आ, बताना नहीं चाहता हूँ कि सच में आइंस्टाइन ये थे। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि कर्म फल के बारे में समझाना, कि अगर कोई इंसान अगर गलत कर्म करेगा तो उसका गलत फल होगा ही होगा। जैसे कि गलत कर्म आइंस्टाइन ने, जैसे कि यहाँ से पता चला है कि गलत कर्म किया है उन्होंने, तो गलत कर्म करने के बाद क्या क्या हुआ उसका, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 7 साल मतलब मरने से 7 साल पहले उसका पेट में एक प्रॉब्लम आ गया था। वो मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम आ गया था 7 साल पहले। तो उसके मरने से 4 हफ्ते पहले मतलब बेसो मर गया था। तो बेसो को एक चिट्ठी भी भेजा था आइंस्टाइन ने, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मतलब बेसो ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है।
मेरी चीजों में। एंड आइंस्टाइन ने ये भी चीजें किया कि उसने जो भी कुछ थियोरी, जो भी कुछ बुक्स, जो भी कुछ उनका जो भी कुछ लिखावट है वहां पर क्रेडिट बेसों को दिया है। ठीक है, कोई भी प्रोफेसर का क्रेडिट नहीं है, किसी का नहीं है, अपने दोस्त का क्रेडिट दिया है। सो कुछ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके दिमाग में आया होगा। आइंस्टाइन पारमाणविक বোমার কি করেছিল, তাতে জাপান তার উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন? अच्छा, तो क्या है कि देखो, ऑब्वियसली पता है आइंस्टाइन ने पारमाणविक जो बोमा है, आ, उसके ऊपर ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो थियोरी है वो दिया था। उसी के बेसिस में जो अमेरिका है उन्होंने विल किया था, वो राजनीतिक के हिसाब से, राजनीतिक जो प्रतियोगिता है उसके कारण से बना दिया था। एंड ये भी था कि ये सब बनाने के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी में जब बोम, जब एटम बोम, जब हिरोशिमा नागासाकी में जब अटैक किया था एटम बम से, तब आइंस्टाइन ने क्या बोला था? देखो, आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं अगर, मुझे अगर पहले से अगर पता होता कि मेरा काम इतना ज्यादा भयानक, ध्वंस या फिर डिस्ट्रॉयड हो सकता है, डिस्ट्रॉयड के आकार में घट सकता है, तो फिर मैं एक एक घड़ी बनाने वाले होता मैं। सो ये एक अनुशचना, इस मैं ये मतलब शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। आ, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड भी नहीं, ग्रैटिट्यूड भी नहीं, इसको क्या कहते हैं? सहानुभूति, सहानुभूति, हाँ। सहानुभूति भी नहीं, उसको खराब लग रहा था ये। अनुस अनुशचना का मतलब ये है कि उसको खराब लग रहा था कि जापान के ऊपर ये सब हुआ, कि अगर मुझे ये सब चीजें पता होता तो मैं गरीब विक्रेता होता। बट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन अंकल, बट आपने अपने बीबी के ऊपर तो आपने उस तरीके की सहानुभूति, उस तरीके की खराब लगना तो आपने नहीं दिखाया। अपने बच्चे के ऊपर, एडवर्ड के ऊपर तो आपने नहीं दिखाया। और एक क्वेश्चन, इसके बाद हिस्ट्री वाला चीज है जो आपको, सॉरी मैं नाक साफ कर रहा हूँ, सॉरी। इसका बाद हिस्ट्री वाला चीज है। देखो, जो मैंने कहा कि स्त्री के ऊपर, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, एंड जापान के ऊपर इतना ज्यादा सहानुभूति, इतना ज्यादा था कि तो यहाँ पर आंसर मुझे मिला कि जो जापान का जो चीज हुआ था वो वो हुआ था लार्ज आकार में, बड़े आकार में हुआ था। और उसका फैमिली का जो चीज था वो था सूक्ष्म, छोटा, सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म चीज था। तो आइंस्टाइन सूक्ष्म चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ये उसका बहाना, मतलब बहाना या फिर क्या चीज है, दिया गया है।
तो जो मुझे यहाँ से पता चला है कि मार्सल ग्रासमैन बेसो जो थे, आइंस्टाइन के जो दोस्त थे ना, वो उसका कुछ खराब काम नहीं है, अच्छा काम ही है। घनिष्ठ मित्र थे आइंस्टाइन के। गणित में गणित में हेल्प किया था। टेंसर कैलकुलस, रीमन रीमनियन ज्योमेट्री में हेल्प किया था। ठीक है। कर्म जीवन में भी सहायता किया था। उसका जो पेसो का जो पापा था, उसके पापा ने आइंस्टाइन को नौकरी दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन को नौकरी नहीं मिल रही थी। आह। तो मैंने उसके बाद पूछा कि हाँ देखो, आइंस्टाइन के बारे में तो पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, एंड बेसो के बारे में एक बार मैं जान लूं कि बेसो क्या, वो क्या, आ, वो क्या नेचर के पास थे। तो ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला कि ऐसा कुछ था। आ, तो ऐसा ही था कि वो लॉजिकल दिख से मानता था, गाणितिक दिख से वो मानता था, एंड उसका जो प्रधान जो फोकस था वो विज्ञान और रिसर्च के ऊपर था। तो ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि इसके लिए मैं दूसरा एक पार्ट बनाऊंगा। इसी पार्ट में अगर बना पाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम है, मेरे पास आई थिंक टाइम है, तो मैं इसी पार्ट में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज के लिए, वॉच टाइम के लिए मैं दूसरे पार्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो, बेसो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बेसो आइंस्टाइन के डिवोर्स के लिए हेल्प किया था, बट डिवोर्स तो आइंस्टाइन, मतलब डिवोर्स में आइंस्टाइन के जो स्त्री थे, जो बीवी थे, उसका तो कोई दोस्त नहीं था। तो फिर बेसो ने मेरे हिसाब से खराब किया था ना। तो उसमें ये क्वेश्चन है, ये आंसर है कि आ, हाँ, यहाँ पर था कि डिवोर्स के ऊपर बेसो का कोई भूमिका नहीं था। प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रोसेस में, प्रक्रिया बोल रहा हूँ, प्रोसेस में बेसो ने ये किया था, ये किया था, मतलब हेल्प किया था। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि बेसो को पता नहीं था कि आइंस्टाइन उस स्त्री के ऊपर इतना इतना ज्यादा आ, धोखा दे रहे हैं। बेसो की जान तो ना, जे আইনস্টাইন তার স্ত্রীর উপর ধোঁকা দিচ্ছে, জানলে কি করতো না?
अच्छा, मुझे एक चीज पता चला। एक मिनट, मैं पहले पढ़ लूं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके। बेसो, जो मुझे पता चला, बेसो बहुत एक अच्छा इंसान था। बेसो, मिसेल बेसो, मिसेल ग्रासमैन बेसो एक बहुत अच्छा इंसान था। कि मैंने पूछा कि बेसो को पता था कि आइंस्टाइन ने मैरी मिले मैरी, जो आइंस्टाइन का प्रथम स्त्री थे, प्रथम जो बीवी थे, तो उसके ऊपर आइंस्टाइन ने धोखा दिया था, इसके बारे में बेसो को पता था। तो ऑब्वियसली पता था, उसके संपर्क के बारे में ऑब्वियसली पता था। और यहाँ से मुझे और एक चीज पता चला कि बेसो जो था ना, वो नैतिक इंसान था। वो नैतिक मूल्यबोध वो समझता था। वो उसको पता था कि आइंस्टाइन जो जो है ना, वो बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमता था। ठीक है, बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमता था। तो बेसो को ये पता था। तो इसीलिए वो मैरी को भी, मैरी जो उसका स्त्री था, जो उसका बीवी था आइंस्टाइन का, उसको भी समझता था। एंड आइंस्टाइन को भी समझता था। तो आइंस्टाइन को पहले समझाया था बेसो ने कि ऐसा सब चीजें मत करो। आइंस्टाइन को समझाया था कि ऐसा सब चीजें मत करो। बट आइंस्टाइन ने ये सब चीजें कान में घुसाया नहीं। आइंस्टाइन के जो हाव भाव है, उससे पता चल रहा है कि आइंस्टाइन खराब, थोड़ा सा खराब है। एंड उस मतलब बेसो ने ये सिद्धांत लिया था कि आइंस्टाइन अगर ऐसा ही करता करता रहेगा कि आइंस्टाइन अगर ऐसा ही करता रहेगा कि अ, अगर आइंस्टाइन लड़कियों के साथ घूमते ही रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, ऑब्वियसली डिवोर्स तो देना ही होगा, क्योंकि मैरी को भी छुटकारा चाहिए। तो उसके बाद आइंस्टाइन को यह भी समझाया था कि आपका जो नोबेल प्राइज है, उसका जो प्राइस मनी है, वो आप मैरिक को दे दो। ये भी बेसो ने कहा था। तो बेसो बहुत अच्छा इंसान था। तो आ, मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि बेसो का मौत किस तरीके से हुआ। सो मिस्सेल बेसो का जो मृत्यु है, वो स्वाभाविक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। वो कष्ट और परेशानी में, पेन में मरा नहीं था वो। क्या था, मेसो मेसो बोलছি, मिसेल बेसो, उसका जो लास्ट दिन था वो स्विट्जरलैंड जेनोवर में उसने बिताया था। 1955 में 15 मार्च। हार्ट का एक रोग हुआ था, हार्ट का एक रोग। एंड शांति से वो मर गया था। उसका जो उसका जो एज था वो था 81 इयर्स। और उसका जो मृत्यु था वो एज की वजह से हुआ था।
एज ज्यादा हुआ था और एज की वजह से हुआ था, और बहुत ही ज्यादा अचानक से हुआ। आइंस्टाइन उसका जो प्यारा जो दोस्त था बेसो, उसके ये सब तो पत, ये सब तो ठीक है। तो देखो, मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ। अ, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, पता चल गया कि आइंस्टाइन ने क्या कुछ चीजें किया था। एंड आइंस्टाइन ने खराब काम करने के बाद उसका हालत क्या हुआ था कि 7 साल तक उसका उसके पेट का कुछ प्रॉब्लम था। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम था मुझे पता नहीं, वो आप सर्च करके देख लेना। तो प्रॉब्लम था, मतलब कि क्या है कि कर्म फल भोग करना पड़ेगा। वो इंडियन हो, जर्मन हो, जो अमेरिका के सिटीजनशिप लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्म फल सभी को भोग करना पड़ेगा। कर्म फल क्या था? आइंस्टाइन ने अपनी बीबी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर जो कर्म फल किया था, उसका भोग उसको करना पड़ा। का भोग उसको करना पड़ा। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, जो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। और एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में, वो क्वेश्चन पहले पूछ लो। अ, आइंस्टाइन की फोनो आइंस्टाइन की फोनो टेंशन टेंशन में प्रॉब्लम में भुगतन का टेंशन है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा कि आइंस्टाइन क्या कुछ टेंशन या फिर प्रॉब्लम में थे। जैसे कि यहाँ पर आया कि पैसा के ऊपर चाप था। अ, जो जो उसका जो जनरल रिलेटिविटी था, उसका उसके ऊपर पता ही है कि कितना ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग के ऊपर देना पड़ रहा था, उस उसको अच्छे से करने के लिए, वो जनरल रिलेटिविटी को तैयार करने के लिए। तो ये जो तथ्य है जनरल रिलेटिविटी का, ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे। एंड उसका जो पेन था, उसका जो तकलीफ था, खराब लगना था, वो खराब लगना उसका हुआ। युद्ध और पारमाणविक जो एटॉम बोमा थे, वो उसके ऊपर व्यक्तिगत प्रेशर, पारिवारिक समस्या, एडवर्ड उसका स्त्री जो मैंने कहा था, सामाजिक प्रेशर, जैसे कि वो 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 यहूदी हो गए थे। यहूदी होने की वजह से जर्मनी में नात्सी शासन के समय में जर्मनी उसको बाहर निकाल दिया। और इसी तरीके का जो राजनीतिक और सामाजिक जो प्रेशर है, वो उसके जीवन में एक बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या क्या प्रेशर आइंस्टाइन को, क्या क्या प्रेशर झेलना पड़ा आइंस्टाइन को। तो क्या, एक मिनट, क्या कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन ये है कि अगर कोई खराब काम करेगा, कोई भी हो, वो इंडियन हो, वो अमेरिकन हो, तो जर्मनी होकर भी अमेरिका की सिटीजनशिप लिया है, वो कर्म फल से
वो छुटकारा उसको नहीं मिलेगा। वो अगर खराब कर्म करेगा तो खराब उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। वो अगर नहीं भी चाहता तो भी उसको मिलेगा। अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। जैसे कि बेसो ने अच्छा काम किया था। बेसो ने हर समय अच्छा काम किया था, जो मुझे पता चला इससे बेसो ने हर समय अच्छा काम किया था, इसलिए उसका जो मृत्यु था वो भी स्वाभाविक तरीके से हुआ, अच्छे से हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। एंड क्या आप बोल सकते हो कि बेसो उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ आइंस्टाइन की तरह। बेसो का नाम हमें नहीं पता। ठीक है। मुझे कल ही पता चला बेसो के बारे में, और आपको भी हो सकता है आज ही पता चला, किसी किसी को, मैक्सिमम लोगों को आज ही पता चला होगा। तो ये तो खराब है बेसो के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं। अगर आपको दो ऑप्शन दे दे, ठीक है, दो ऑप्शन दे दे कि आपको बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे, दुनिया भर के लोग आपको पहचानेंगे, बट क्या है, आप दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा खराब खराब बातें बताया जाएगा। आपको आप अच्छे से जी नहीं पाओगे, अच्छे से आप सो नहीं पाओगे। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छे से आप जी पाओगे, बट क्या होगा कि आपका जो नाम है वो बहुत कम लोग जान पाएंगे। एंड जो भी लोग जान पाएंगे वो आपको इतना ज्यादा बड़ा करेंगे, जो आइंस्टाइन को भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं किया है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? दूसरा ऑप्शन ना। पेसो ने दूसरा ऑप्शन चूज किया।